अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो ज़बान, नीयत और इंसान के किरदार का आईना है। एक ज़माने में एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी। सादा लोग, सादा जिंदगियां और दिलों में कम मगर खुलूस ज्यादा था। इसी बस्ती में एक नेक सीरत खातून रहा करती थीं, जिन्हें सब माही नूरा के नाम से जानते थे। माही नूरा न कोई बड़ी आलमा थीं, न किसी दरसगाह की पढ़ी हुई, मगर उनके पास एक अनमोल खजाना था, साफ दिल और पाक जबान। वो कभी किसी की गैबत नहीं करती थीं, न किसी की बदअखवाही, न किसी के ऐब पर बात। अगर कोई उनके सामने किसी तीसरे शख्स की शिकायत करता, तो वो बस इतना कहती, बेटा, अल्लाह बेहतर जानता है। लोग कहते थे कि माही नूरा के पास बैठकर दिल हिलका हो जाता है। मगर हर बस्ती में एक ऐसा शख्स भी होता है जो नेकी को आजमाना चाहता है। एक दिन एक आदमी ने सोचा, मैं माही नूरा से गैबत करवाकर दिखाऊंगा। वो आदमी चालाक था, लफ्जों के तेर चलाना जानता था। वो माही नूरा के पास आया और अदब से बोला, उम्मा, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? माही नूरा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आता तो मुझे कुछ नहीं, फिर भी पूछ लो। वो आदमी दिल ही दिल में मुस्कुराया। इसने सोचा, अल्लाह पाक ने खुद शैतान को अबली से मरदूद कहा है। अब माही नूरा भी शैतान को बुरा कहेंगी और मेरी बात बन जाएगी। उसने सवाल किया, उम्मा, शैतान के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये सुनते ही माही नूरा खामोश हो गई। एक लम्हे के लिए फजा में सुकूत छा गया। उन्होंने नजरें झोंका लीं, जैसे अल्फाज तोल रही हूं। फिर धीमे मगर पुरासर लहजे में बोले, बेटा, ज्यादा तो मुझे नहीं मालूम। न मैं आलम हूं, न किसी पर हुक्म लगाने वाली। मगर एक बात मैं जरूर जानती हूं, ये बड़ा मुस्तकिल मिजाज है। जिस काम पर लगा है, इसी पर लगा हुआ है। न थकता है, न पीछे हटता है। ये सुनकर वो आदमी चौंक गया। वो बराई सुनने आया था, मगर यहां तो सबक मिल गया था। माही नूरा ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटा, हमें दूसरों की बराई बयान करने से ज्यादा अपनी इस्लाह की फिक्र करनी चाहिए। किसी की गैबत करने से हमारे गुनाह कम नहीं होते, बल्कि और बढ़ जाते हैं। और याद रखो, जो अपनी जबान को काबू में रख लेता है, वो अपने दिल को भी महफूज कर लेता है। वो आदमी शर्मंदा हो गया। वो आया था किसी को गिराने, मगर खुद संभल गया। और माही नूरा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि असल इल्म किताबों में नहीं, बल्कि किरदार में बोलता है। अगर ये कहानी आपके दिल को लगी हो, तो उसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। अल्लाह हमें अपनी जबान और अपने दिल दोनों की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। आमीन।